था, क्या पढ़ा था लास्ट में? हाँ, अच्छा सही है। अच्छा तो बेटा देखो, आज जो हमारा नाउन का टॉपिक है उसका नाम है, देखो ये भी नाउन में आता है। आराम से समझे, ये टॉपिक हमें कंप्लीट करना है आज। देखो ये जो टॉपिक है जिसका नाम है जेरेंट, देखो ये भी नाउन है। इसका नाम जेरेंट है। इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन डी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसका जो लुक, इसकी अपीयरेंस या जो फॉर्म होता है इस वर्ड का, जो इस तरीके का होता है। अब इस तरीके के दो वर्ड्स होते हैं, एक पार्टिसिपल होता है और दूसरा जेरेंट होता है। हमें जेरेंट पढ़ना है क्योंकि हम नाउन डिस्कस कर रहे हैं। तो जेरेंट जो होता है उसको नाउन कहा जाता है, उसको नाउन कहा जाता है, ठीक है। जब किसी वर्ड को नाउन कहा जाता है, आपको नाउन के यूजेस का पता होना चाहिए कि नाउन के यूजेस कौन से, हमने अभी इतना पढ़ा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन के यूजेस कौन से। नंबर वन, नाउन का जो यूज या फंक्शन है वो सब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना। जब सेंटेंस में वो सब्जेक्ट बनता है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट को क्या चाहिए? देखो वर्ब चाहिए, ये सब्जेक्ट बनता है। माना जेरेंट जो है वो नाउन है, तो इसका मतलब जेरेंट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा सेंटेंस। मैं आपको यूजेस बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से देखेंगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि ये जेरेंट है। अदरवाइज आपको जेरेंट और पार्टिसिपल में डिफरेंस का पता नहीं पड़ेगा। पार्टिसिपल ऐसे इस्तेमाल नहीं होता, पार्टिसिपल सब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि वो नाउन नहीं है। पार्टिसिपल वर्ब होता है, पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो वो सेम यूज उसका नहीं है। जैसे जो वर्ड सब्जेक्ट बनता है तो वो वर्ड ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में जो पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं वो नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड जो इसका यूज है, फंक्शन है जेरेंट का, वो ये कि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम नाउन्स ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, देखो ना, जैसे मैं बोलूं भाई वी टीच स्टूडेंट्स, वी टीच स्टूडेंट्स, देखो वी टीच स्टूडेंट्स हुआ, वी टीच स्टूडेंट्स। बताओ इसमें ये वर्ब हुआ और ये नाउन क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। देखो जैसे ये नाउन ऑब्जेक्ट हुआ तो जेरेंट भी नाउन है, सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट होगा, यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। नंबर थ्री देखो यूज, यानी जो जो नाउन के यूजेस है, जो जो नाउन के यूजेस है वो सेम जेरेंट के यूजेस है। यानी नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन, तो जेरेंट के साथ भी आप इस्तेमाल करेंगे क्या? प्रीपोजिशन प्लस, मतलब प्लस आप जेरेंट लिख लो, प्लस आप जेरेंट लिख लो। नहीं तो मैंने ऊपर लिख लिया कि जेरेंट जो वो नाउन, इसी तरीके से देखो प्रीपोजिशन जो हम लगाते हैं वो नाउन के साथ लगाते हैं। पता है प्रीपोजिशन वाले वर्ड्स कौन से? इन प्रीपोजिशन में एक प्रीपोजिशन ऑफ, ग्राम, ठीक है, ऐसे कई अल्फाज हैं जो प्रीपोजिशंस है। तो प्रीपोजिशन प्लस आप जेरेंट देखो इस्तेमाल करेंगे, ये इसका तीसरा यूज है। चौथा देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी जेरेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यानी कॉम्प्लीमेंट होता है बी का वर्ब होता है बी का, यानी इज, एम हो, ठीक है, या आर हो, या वॉज हो, ठीक है, या वर हो। उसके बाद अगर आप नाउन दें या एडजेक्टिव लिखें तो ये वाला जो वर्ड है, ये वाला जो लास्ट वाला वर्ड, इसको आप कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। समझ में आई बात? इज, एम, आर, वॉज, वर, प्लस उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन या एडजेक्टिव देंगे तो उससे कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। देखो इसके मैंने आपको यूजेस बता दिए। सबसे पहले मैंने बताया ये लफ्ज कैसा होगा, कैसा माना इसका फॉर्म, इसकी शक्ल, इसकी तस्वीर कैसी होगी, लफ्ज का इमेज कैसा होगा। मैंने का इमेज होगा इस तरीके का जो ये आपके सामने पढ़ा है, यानी जैसे देखो रीडिंग जो है ना, अब ये जेरेंट हो गया, ठीक है, या सिंगिंग देखो जेरेंट हो गया, ये इसका इमेज है, मतलब आई इन फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे इमेज। उसके बाद मैंने बताया इसके फंक्शंस या यूजेस। देखो फंक्शन नंबर वन कि ये सबसे पहले आप इसको सब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर जब इस्तेमाल करेंगे तो इसको वर्ब दे दो, ठीक है।
फिर ऑब्जेक्ट के तौर यानी जो एक्शन वर्ब है, ऑब्जेक्ट कब होता है, देखो ऑब्जेक्ट कब होता है, जो ट्रांजिटिव वर्ब हो ना, ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे देखो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, टीवी है, ये टीच जो है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करो तब ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब जैसे राइट हुआ, ईट हुआ, स्पीक हुआ, सिंग हुआ, ऐसे जो अल्फाज है ना या वर्ब्स है उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, उनके बाद कोई वर्ड आता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन बी के वर्ड्स के बाद अगर नाउन आता है तो कॉम्प्लीमेंट है। देखो डिफरेंस देखो इसमें और इस दोनों में डिफरेंस देखो, कौन सा डिफरेंस है, यानी जो ऑब्जेक्ट आएगा ना, ऑब्जेक्ट वो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा, ये टीवी माना ट्रांजिटिव वर्ब प्लस जो आएगा ना ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस माना इधर नाउन आए या प्रोनाउन आए, अगर फिलहाल हम नाउन की बात करें माना नाउन माना जेरेंट की बात करें तब आपका देखो ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे नहीं है आपने लिख लिया भाई, हम लिखे इस तरीके से इट्स इट्स नाइस रीडिंग, इट्स नाइस राइटिंग, तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि बी के वर्ब के बाद आपने आई लिंग वाला फॉर्म इस्तेमाल किया है, ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ड आए आई लिंग वाला फॉर्म तो उसे जेरेंट बोलेंगे, और कॉम्प्लीमेंट का मैंने अभी बता दिया। तो सबसे पहले हम आते हैं यूज नंबर फर्स्ट पे, ठीक है, देखो ये इस यूज पे आते हैं, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, देखो कुछ भी नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुने, 5 मिनट में टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो तो जेरेंट में मैंने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट, अब देखो सब्जेक्ट इस तरीके से जैसे ये है, देखो रीडिंग, देखो बहुत आसान, रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, देखो हमने इस्तेमाल किया रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। अब आपको देखो हम ये कहते हैं कि भाई बुक्स आर इम्पोर्टेंट हम कहते हैं, या हम कहते हैं कि भाई जो वो एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, राइट, कोई ना कोई दूसरा नाउन इस्तेमाल करके हम सब्जेक्ट बना दे ना, तो उसी नाउन की जगह पर हमने जेरेंट इस्तेमाल कर, उसी नाउन की जगह पर जेरेंट इस्तेमाल कर लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो वर्ड इधर इस्तेमाल हुआ है, ये पार्टिसिपल है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है या क्या है, ये कौन सा माना वर्ड है, ये नाउन है या पार्टिसिपल है, माना जेरेंट है या पार्टिसिपल है, नाउन या जेरेंट है, आपको कैसे पता पड़ता है, हाँ यार अंदर है, देखो, अच्छा थोड़ी आप चेयर थोड़ी आगे करेंगे, ये बैठते हैं चेयर लगा कर, अच्छा कहीं पे चेयर खाली हो तो हाथ ऊपर करें, माना अगर फराग दली दिखाएंगे ना, माना दिल में ऐसे फराग दली, तो आगे आपके लिए आसानी होगी, आसानी होगी, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें, आगे आए, ये खाली पड़ी है, हाँ इधर देखो ये बोल रही है, कहीं इधर भी एक खाली पड़ी है, आगे एक उधर खाली पड़ी है, हाँ देखो थोड़ी हद मानो हमेशा वहां दिल दिला सुकून हो, आपके पास जो भी माना, जो भी सिलेक्शन के लिए जिन भी स्टूडेंट्स के पास बहुत अच्छी टिप्स हो या नोट्स बनाए हुए हो ना, क्लास को बांट दो, हाँ, और मुझसे आप साइन लेकर स्टेप ले लो कि उनकी उसी स्टूडेंट की सिलेक्शन होगी जो इतनी फरागली दिखाएगा, ये आप मुझसे मतलब आप भले साइन ले लो, जिसके पास अच्छे रेफरेंस बुक्स हो, अच्छी बुक्स हो, रेफरेंस बुक्स या नोट्स बने हुए हो, या अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स की सिलेक्शन के लिए बने हुए हो, क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करो, सिलेक्शन लो, जिसके पास, जो जितना छुपाएगा चीजों को, माना जितना चीजों को जो वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा उतना प्रॉब्लम होगा, आपकी मर्जी, चलो हम नहीं है, हर इंसान की अपनी फितरत होती है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। अच्छा इधर देखो, तो रीडिंग इज इम्पोर्टेंट, देखो अब ये नाउन है बेटा, देखो नाउन, क्योंकि नाउन क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, ये हमने दे दिया, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर देखो सिंगिंग, देखो सिंगिंग इज माय, हाँ ये कर दिया, देखो देखो ये सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट में क्या आता है, नाउन आता है, ये देखो हमने वर्ब दे दिया, ये और कुछ भी नहीं है, देखो कितना आसान, ठीक है। तो ये जो अल्फाज हमने लिखे हैं ये आपके जे रहेंगे, क्योंकि आप इसको वर्ब दे रहे हो, जैसा भी वर्ब तो आपकी मर्जी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वो वाला वर्ब रखो जो एक्शन वर्ब है, जैसे सिंगिंग अस हेल्प्स अस बिकम रिलैक्स्ड कंफर्टेबल, या क्या ऐसा कुछ आप दे सकते हो, जैसा वर्ब है,
ये हुआ सब्जेक्टिव यूज जेरेंट का। उसके बाद देखो ऑब्जेक्टिव, ये थोड़ा इस पे हमें जो है ना कंसंट्रेट करना पड़ेगा। इसका सेकंड यूज है कि जेरेंट जो इस्तेमाल होता है, जेरेंट जो इस्तेमाल होता है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि जेरेंट को नाउन समझते हैं इसीलिए। अब ऑब्जेक्ट के तौर पर कब इस्तेमाल होता है? ऑब्जेक्ट के तौर पर तब इस्तेमाल होता है जब आप देखो, यानी ये वर्ड्स सुनो, ऐसे वर्ड्स मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूं, इन वर्ड्स के बाद प्लस आईएनजी फॉर्म जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट है। माना कीप एंड कीप प्लस वी वर्ब वन और ये आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो है ये ऑब्जेक्ट, या दूसरे अल्फाजों में ये जेरेंट है, ठीक है, ये जेरेंट है या नाउन है, आप जिसको बोलेंगे। यानी जैसे मैंने कीप लिखा, कीप के बाद अगर कोई आईएनजी इन वाला वर्ब आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट इसीलिए क्योंकि वो जेरेंट होता है या नाउन होता है। अब कीप एक वर्ब नहीं है, मैंने सिर्फ आपको फॉर्मेट बताया है, ठीक है। जैसे देखो कीप हो गया, इसी तरीके से स्टार्ट वर्ब है, इसी तरीके से देखो स्टॉप वर्ब है, इसी तरीके से देखो लाइक वर्ब हो गया, इसी तरीके से देखो एंजॉय वर्ब हो गया, इसी तरीके से देखो एंजॉय वर्ब हो गया, रिमेम्बर हो गया, ठीक है ना। मतलब ऐसे ये वर्ब्स हैं, आप प्लस इनके साथ अगर आई एन डी इंग वाला वर्ब लगाएंगे तो जो आगे वाला ये वर्ब होगा ना, ये वाला जेरेंट होगा, और जेरेंट जो है फिर ऑब्जेक्ट होगा। आप बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट कैसे होगा? मुझे बताओ, पहले इनको नाम दो, आप इनका नाम रखो इसके ऊपर। भाई कोई चीज है ना, पहले हम नाम रखते हैं ना, ठीक है, पहले नाम रखते हैं तो इसके ऊपर नाम रखो क्या है? ये सब वर्ब्स है, ठीक है, ये वर्ब्स है जो मैंने लिखे वर्ब्स, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, ट्रांजिटिव। अब जो भी वर्ड आप देंगे, जो भी इधर वर्ड देंगे वो आपका ऑब्जेक्ट हो। जैसे मैं बोलूं भाई स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट टीचिंग, स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट सिंगिंग, ठीक है, स्टार्ट स्पीकिंग। अब जो भी आप दे रहे हो माना वो ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरीके से जो भी हम लिखें, ठीक है, स्टार्ट लर्निंग, जैसे आप कोई और भी रख सकते, स्टार्ट प्रिपरेशन, देखो हम लगा रहे हैं स्टार्ट प्रिपरेशन, वो हमारा नाउन हुआ। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये नाउन है, क्योंकि इस वर्ब के बाद हम इस्तेमाल किए। ये दो वर्ब नहीं हो सकते। हम कहते हैं ना, हमें लगता है ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, नहीं, ये आपका नाउन नेचर है। इस तरीके से जैसे आपको कॉमनली टीचर क्लास में क्या बोलते हैं? स्टॉप, स्टॉप टॉकिंग विद, ये जेरेंट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, लाइक सिंगिंग, देखो लाइक सिंगिंग, देखो ये हो गया, ठीक है। एंजॉय विजिटिंग, एंजॉय विजिटिंग, देखो ये देखो ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। रिमेम्बर डूइंग, रिमेम्बर डूइंग वर्क, भले दो दो लगा सकते हो आप नाउ। तो देखो ये आईएनजी फॉर्म, इंग फॉर्म, इंग फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है। भाई ऑब्जेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि वर्ब के बाद जो वर्ड आता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो वर्ड आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद देखो, हमने पहले भी आपको कहा ना, जैसे देखो वी राइट सेंटेंसेस, देखो वी राइट सेंटेंसेस, ये क्या हुआ? वर्ब हुआ। कौन सा वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है हमारा, राइट। उसके बाद इसको क्या बोले मुझे बताओ? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ऑब्जेक्ट? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर आपका नाउन या प्रोनाउन आता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आता है तो हम उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो देखो इस तरीके से अगर आप इन वर्ब्स के बाद आई नेम वाला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो वो पार्टिसिपल नहीं होगा, वो वर्ब नहीं होगा, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, जैसे हमने इस्तेमाल किया था। तो जेरेड का
परेशान है, पता नहीं क्या करेगा, इसका जवाब परेशान में नहीं होता क्लासों में। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्लासों में इतने जबरदस्त स्टूडेंट बैठे होते हैं कि जुमला पूरा ही नहीं होता, वो जवाब देने की कोशिश करते। टीचर को जो है ना माना जरूरत ही नहीं पड़ती। परेशान वो टीचर होता है जिसकी क्लास में ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स ना हो जवाब देने वाले। तो बताओ इन्होंने क्या पूछा है? क्या दो एक ही सेंटेंस में दो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा देखो ये जो है ना ये बेटा पार्टिसिपल है। ये जो है ना पार्टिसिपल है। ठीक है, पार्टिसिपल जो है ना एडजेक्टिव होता है, जेरेंट एडजेक्टिव नहीं होता। जेरेंट नाउन है। देखो जेरेंट का पार्ट ऑफ स्पीच हमने क्या बताया? देखो उस पार्ट ऑफ स्पीच पे हमने नहीं लिखा। जेरेंट के पार्ट ऑफ स्पीच पे सीधा सीधा इसको हमने नाम दिया। पहले सीधा सीधा जैसे पैदा हुआ हमने नाम दिया कि ये नाउन है। फिर इसके यूजेस बताए कि भाई देखो इसके यूजेस, इसके फंक्शंस ये हैं। ठीक है ना? और फिर देखो इधर एग्जांपल्स दिए। अच्छा फिर मैंने आपको क्या बताया इधर कि ये जो है ये आपका एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है? क्योंकि ये क्या शो कर रहा है? क्वालिटी शो कर रहा है। किसकी? इस नाउन की। रीडिंग इज अमेजिंग। तो आईएनजी फॉर्म देखो दो टाइप के होते हैं। मतलब आईएनजी फॉर्म जो होते हैं एक जेरेंड का होता है और दूसरा पार्टिसिपल का होता है। ये दो वर्ड्स हैं, दोनों का फॉर्म एक जैसा, यूजेस मुख्तलिफ है, इनका फंक्शन मुख्तलिफ है। जैसे देखो मैंने ऐसा डिफरेंस नहीं दिया क्योंकि हमारा टॉपिक जेरेंड है, नहीं तो मैं आपको दोनों के बारे में पढ़ाता बताता, फिर टाइम थोड़ा लगता। ये हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, लेकिन आप बोलती हो तो मैं एक दो एग्जांपल आपको दे देते हैं, उधर दे देता हूँ। देखो एक तो ये पढ़ा है, देखो ये एडजेक्टिव, ये पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल जो होगा वही एडजेक्टिव होगा, वही होगा। जैसे मिसाल के तौर पर देखो वी लाइक इंटरेस्टिंग बुक्स। सुनो, वी लाइक इंटरेस्टिंग बुक्स। अब इंटरेस्टिंग पढ़ा है इधर, ये क्या हुआ? देखो ये माना, ये देखो पार्टिसिपल हुआ। वी लाइक, वी ये कैपिटल करना, वी लाइक इंटरेस्टिंग। अब स्टूडेंट बोलेगा कि सर देखो आपने खुद ने लिखा है लाइक के बाद आईएनजी फॉर्म आता है तो वो जेरेंड हो जाता है। देखो वी लाइक इंटरेस्टिंग बुक्स। ठीक है भाई, आप देखो ये बुक्स जो है नाउन इसी को डिस्क्राइब कर रहा है, ये इंटरेस्टिंग। तो ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव में जो आईएनजी वाला पार्ट आएगा ना या वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव होगा। मतलब जो मतलब पार्टिसिपल जो होता है वो पार्टिसिपल होता है, वो एडजेक्टिव। जैसे देखो अमेजिंग, एक्साइटिंग, थ्रिलिंग। ठीक है ना, हम ऐसे कई वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब आपके क्या हैं? ये पार्टिसिपल्स हैं, और पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव्स होते हैं, वो जेरेंड नहीं होते। या वर्ब होता है, जैसे मैं अभी देखो बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ये जो वर्ड्स यूज करूंगा ये सब मेरे पार्टिसिपल्स हैं। जैसे देखो आई एम स्पीकिंग, आई एम स्टैंडिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम आस्किंग, आई एम एक्सप्लेनिंग। तो सब में आईएनजी फॉर्म आया, लेकिन क्या ये जेरेंड है या पार्टिसिपल? ये सब पार्टिसिपल है। कोई भी आईएनजी इन वाला वर्ब, कोई भी आईएनजी वाला वर्ड वर्ब के तौर पर फंक्शन करे या एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन करे तो उससे हम पार्टिसिपल कहें, उससे हम जेरेंड नहीं कहें। तो ये जो है रीडिंग इज अमेजिंग, और ये कॉम्प्लीमेंट है इधर, अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट है इधर, क्योंकि मैंने कहा एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो बेटा देखो ये इसका ऑब्जेक्ट का यानी दूसरा यूज हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम आते हैं यूज नंबर 3 देखा है, यानी प्रीपोजिशन के साथ ये जेरेंड इस्तेमाल होता है। प्रीपोजिशन के साथ देखो, प्रीपोजिशन के बाद जो होगा वर्ड, प्रीपोजिशन प्लस जो आईएनजी वाला वर्ड होगा उससे पार्टिसिपल ना बोलो, उससे जेरेंड बोलो। ठीक है, प्रीपोजिशन प्लस आईएनजी वाला जो फॉर्म होगा ना वो प्लस वो जेरेंड होगा। जैसे देखो शी इज, शी इज इंटरेस्टेड, देखना शी इज इंटरेस्टेड इन ड्राइविंग। अब ये जो ड्राइविंग है ना ये जेरेंड है। क्यों जेरेंड है? क्योंकि ये प्रेपो हमने लगाया है। ठीक है, प्रेपो जो लगता है वो किसके साथ लगता है? जेरेंड के साथ। जेरेंड मतलब होती है नाउन। देखो ये शी इज इंटरेस्टेड इन ड्राइविंग। देखो अब ये ड्राइविंग जो है ना ये जेरेंड है, क्योंकि प्रीपोजिशन हमने क्या इस्तेमाल किया? प्रीपोजिशन इस्तेमाल। देखो शी इज गुड, शी इज गुड एट सोल्विंग प्रॉब्लम्स। शी इज गुड एट सोल्विंग
प्रॉब्लम्स। देखो ये सोल्विंग क्या है, ये जेरेंट है। जेरेंट जेरेंट क्यों है, क्योंकि ये नाउन है। नाउन के साथ क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन हम लगाते हैं। देखो प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो प्रीपोजिशन प्लस आईएनजी वाला फॉर्म लगता है तो वो जेरेंट कहलाता है। प्रीपोजिशन प्लस आईएनजी वाला फॉर्म लगता है तो वो जेरेंट। और जेरेंट का जो नाम है ना, नाम, जेरेंट का जो नाम है वो नाउन है। अब नाउन के फंक्शन सोचो कि नाउन कहाँ कहाँ लग सकता है, या नाउन्स के साथ कौन कौन से वर्ड्स हम लगा सकते हैं। तो आपने खुद ने देखा कि ये देखो प्रीपोजिशन और ये नाउन जो है वो, प्रीपोजिशन जो है वो नाउन के साथ लगता है। तो इस तरीके से देखो ये इसका यूज है। और जो भी मतलब आप यूज करें, जैसे देखो यू हैव कम फॉर लर्निंग, देखो यू हैव कम, वो देखो ये क्या हुआ, वो क्या है, पार्ट है उसकी, नाम दो उसको, प्रीपोजिशन है। और देखो अब आपकी मर्जी क्यों, ये देखो आपने दे दिया। और ये क्या हुआ, जेरेंट हो गया, जेरेंट माना नाउन हो गया। तो प्रीपोजिशन के बाद देखो प्रीपोजिशन प्लस जेरेंट, जेरेंट बना आईएनजी वाला फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे तो आप उससे जेरेंट बोलेंगे। मैं आपसे पूछूंगा कि अंडरलाइन वर्ड इज क्या है, तो पार्टिसिपल पूछूंगा या कोई नाम पूछूंगा आपसे पार्ट ऑफ स्पीच में, तो आप बोलेंगे ये जेरेंट है या नाउन है, माने कोई क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस करवाएंगे, आप वहां पर फिर देख लेना। ये इसका यूज हो गया क्या, प्रीपोजिशन वाला यूज हो गया जेरेंट का। उसके बाद देखो ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है जेरेंट, क्या है, चौथा नंबर इसका यूज है। चौथा नंबर जो यूज है जेरेंट का, देखो कि ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी जेरेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी आप खास तौर पर इफ इस्तेमाल करें प्लस बी का वर्ब, मैंने कहा ना बी का वर्ब जो होता है, बी के वर्ब के बाद अगर आईएनजी वाला फॉर्म आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, भले एडजेक्टिव हो नाउन हो जो भी। एडजेक्टिव में भी कॉम्प्लीमेंट आता है। अभी आपने जुमला किया ना उधर, ठीक है, रीडिंग इज अमेजिंग। अब अमेजिंग कोई जो है वो नहीं है, वो जेरिन नहीं है, एडजेक्टिव है, लेकिन फिर भी कॉम्प्लीमेंट, फिर भी आप देखो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। जैसे हम बोले भाई शी इज गुड, शी इज गुड, तो मैं आपसे पूछूं गुड क्या ऑब्जेक्ट है, माना गुड ऑब्जेक्ट है। हम ये समझते हैं कि सेंटेंस के आखिर में जो भी वर्ड इस्तेमाल होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। इस एम आर वाज वर ये जो बी के वर्ड है उनके बाद अगर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन या एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इट इस्तेमाल करें, बी का वर्ब जो मैंने आपको बता दिया ये इस्तेमाल करें। और अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाला, मतलब जेरेंट का फॉर्म दे, वर्ब का ना दो, मतलब ना दे, जेरेंट का फॉर्म दे। देखो इट इज, देखो इट इज, इट इज नाइस सिंगिंग, इट इज नाइस सिंगिंग। देखो अब ये सिंगिंग क्या हुआ, ये जेरेंट हुआ। और जेरेंट में हम नाम दे तो क्या ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ये कॉम्प्लीमेंट है। भाई कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ, क्योंकि ये बी का वर्ब, बी के वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव आए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये हो गया, किस तरीके से हम इस्तेमाल, इट इज नाइस सिंगिंग, तो आपने देखो ये एडजेक्टिव भी दे दिया। एडजेक्टिव किसके साथ लगता है, नाउन के साथ लगता है, तो जेरेंट ये नाउन, इसीलिए हमने ये कर। तो बेटा देखो इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। एक अब सबसे इंपॉर्टेंट यूज, देखो हमारे पास अभी जाकर 5 मिनट बचे, सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका जेरेंट का जो है वो मैं आपको बताऊं। सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका ये होता है कि हम द इस्तेमाल करेंगे, प्लस देखो हम आईएनजी वाला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, प्लस ऑफ इस्तेमाल करेंगे, प्लस देखो आगे कोई नाउन फ्रेज हम इस्तेमाल करेंगे, नाउन फ्रेज वगैरह होता है वो हम इस्तेमाल करेंगे, नाउन फ्रेज वगैरह इस्तेमाल करेंगे, है ना। ये वाला जो वर्ड है ये जेरेंट है। देखो ये जेरेंट, जेरेंट की हम बात कर रहे हैं। मैं हर जगह पर देखो ये वर्ड लिख रहा हूँ, हर वर्ड देखो द प्लस आई इन फॉर्म प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस। बात क्या है, आप बोलेंगे सर क्या है, देखो मैं आपको दो दे रहा हूँ, उनमें से एक सही है एक गलत है। मैं अभी इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा, पहले एग्जांपल्स देकर फिर डिस्क्राइब करता हूँ, देखता हूँ कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे इस यूज को समझ जाते हैं। देखो ये भी जेरेंट का यूज है, लेकिन ये जितने भी हमने 4 यूजेस पढ़े ना सब में से ये इंपॉर्टेंट यूज है। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो इधर देखो, एक मैं दे रहा हूँ रीडिंग, रीडिंग ऑफ, रीडिंग ऑफ नॉवेल्स, reading of novels increases the,
ये हुआ एक। दूसरा देखो, द रीडिंग ऑफ नॉवेल्स, देखो द रीडिंग ऑफ नॉवेल्स इंक्रीजेस द वोकेबुलरी। ठीक है बेटा, देखो दोनों मैंने दे दिए। अब मैंने कॉन्सेप्ट देखो पहले आपको लिखकर बता दिया है। ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, ये वाला देखो, द प्लस आई एन जी इंग, ठीक है ना, प्लस ऑफ प्लस नाउन फ्रेज वगैरह जो भी आप इस्तेमाल करें वो होगा। ठीक है, ऊपर देखो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। अगर माना ऑफ वाला फ्रेज आता है, माना प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर ऐसा आता है, सुनो, मतलब जेड के साथ अगर ओफ वाला ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आता है, तो आपने अगर और कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं, आप बोलेंगे तो सर इधर इन लगाए या एट लगाए या कोई दूसरा नहीं, ओफ की मैं बात कर रहा हूं। अगर ओफ आता है मतलब जेरेंट के फौरन बाद, तो आपने डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाया तो वो आपकी एरर है, मिस्टेक, वो मतलब सेंटेंस या वो एमसीक्यू गलत है। अब देखो हमने दो ऑप्शंस बनाए, रीडिंग ऑफ नॉवेल्स इंक्रीजेस द वोकेबुलरी। ठीक है, रीडिंग ऑफ नॉवेल्स देखो, तो ये आईएनजी वाला फॉर्म आया, ये देखो ऑफ आया, देखो नाउन आया। ठीक है, ये हमने दे दिया, तीनों दे दिए जो ऊपर मैंने लिखे। लेकिन जो चौथा मैंने दिया वो माना रखा है या लिखा है ना, वो मैंने नहीं दिया ऑप्शन, वो मैंने नहीं दिया। तो ये कब होगा, हम डेफिनेट आर्टिकल कब इस्तेमाल करते हैं, हम डेफिनेट आर्टिकल कब इस्तेमाल करेंगे, जब आप देखो ये ओ प्रीपोजिशन देंगे, यानी जेरेंट के बाद ओ प्रीपोजिशन तब इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाला देखो ऑप्शन हमारा सही है, ये वाला गलत है, ये मिस्टेक है। देखो जहन में रखना, ये याद करना कि अगर ऐसी स्ट्रक्चर आ जाए तो आपको इस तरीके से करना। एक और देता हूँ, एक और देता हूँ, फिर इसके एमसीक्यू देता हूँ। अच्छा एक और देता हूँ, देखें, writing of the writing of the teachers is ugly, एक ये हुआ। और दूसरा देखो, the of the writing of the teachers is ugly। ठीक है, देखो एक लिखा हुआ है राइटिंग ऑफ द टीचर्स इज अगली और दूसरा है द राइटिंग ऑफ द टीचर्स इज अगली। तो कौन सा सही है सर, ये वाला सही है, ये वाला सही, सेकंड वाला सही है। क्योंकि आप देखो जेरेंट के बाद क्या है, जेरेंट के बाद ओप आ गया, जेरेंट प्लस ओप आ गया, जेरेंट प्लस ओप आएगा तो इधर क्या देंगे, डेफिनेट आर्टिकल देंगे। देखो वो हमने दिया नहीं है, तो ये वाली मिस्टेक है, ये वाला देखो करेक्ट। तो जब भी ऐसी स्ट्रक्चर आ जाए तो प्लीज आप डेफिनेट आर्टिकल जरूर लगाएं इसके साथ, नहीं तो ये एरर होगी। ठीक है, अब इसके फाइंड द एरर, क्या है, फाइंड द, आवाज ना करें।
Search the question. We'll ask him.